हाँ जी, चैप्टर नेम ਸੀ ਆਪਣਾ ਨੋਇੰਗ ਅਵਰ ਨੰਬਰਸ। ਸੋ ਉਸ ਚੈप्टर ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ 2016 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈਸਮੇਰ ਤੇ ਰਾਮੇਲ ਕੋਈ ਦੋ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਨ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਡ ਦਾ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਐਟ ਦਾ ਬਿਗਿਨਿੰਗ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰੁਪਈਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਬੋਥ ਆਫ ਦੈਮ ਬਾਊਟ ਸੇਮ ਕਾइंड ਆਫ ਪੈਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੈਨ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਜੈਸਮੇਰ ਬਾਊਟ 5 ਪੈਨ। ਜੈਸਮੇਰ ਨੇ ਪੰਜ ਪੈਨ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਵਿਦ 100 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਰਾਮੇਲ ਬਾਊਟ 7 ਪੈਨ। ਰਾਮੇਲ ਨੇ 7 ਪੈਨ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਵਿਦ ਰੇਟ 20, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ 20 ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਸਟ ਆਫ 1 ਪੈਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਫਾइंड करनी है आप लेट करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना एक्स रुपीज़। ओके, सो देखो फस्ट कंसैप्ट की है कि जो जैसमेर है उन्हें 5 पेन खरीदे, ठीक है, 5 पेन। सो इट मीन जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो जैसमेर ने 5 पेन खरीदे है, सो वो 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी। ओके, सो देखो तो टोटल अमाउंट जैसमेर कि जैसमेर को टोटल अमाउंट कितना होगा, आप वो बारे गल करते हैं कि जैसमेर ने 5 पेन खरीदे है। सो वो टोटल कॉस्ट नहीं 5x, तो वो बाकी कितने रुपये बचे ने 100, जो 5x प्लस 100। सो टोटल अमाउंट कितना को 5x प्लस 100, कि ये 100 प्लस क्यों होया क्योंकि वो कोल बाकी 100 रुपये बचे ने, ठीक है। जिवें कि आप गल करिए कि कोई जैसमेर बारे एग्जाम्पल लेने कि उन्हें 20 रुपये के पेन खरीदे है, ठीक है, तो बाकी वो 30 रुपये बच गए। सो वो टोटल कितने हो गए 50 हो गए ना। उस तरह ही उन्हें 5x के पेन खरीदे तो 100 रुपये वो बच गए। सो टोटल कितना हो गया, इन्ना दोनों प्लस हो गया। सो सेम इस तरह ही टोटल अमाउंट ऑफ रामेल कि रामेल को किन्ने रुपये होंगे। सो एक पेन की कॉस्ट कितनी एक्स। सो उन्हें खरीदे किन्ने 7। सो वो टोटल कितना हो गया 7x। जो चार्जिस ऑफ पेन जो 7x रुपये है वो की है पेन के उपर खर्च करते उन्हें, तो बाकी कितने बचे वो 20। ओके, 7x प्लस 20। सो देखो स्टार्टिंग उन्हें क्या है कि दोनों को सेम अमाउंट है कि जिन्ने जैसलमेर को है उन्नी रामेल को है, दोनों को इक्को ही पैसे है। सो इट मीन इन्होंने दोनों आप इक्वल करा 5x प्लस 100 इज इक्वल टू 7x प्लस 20। तो इन्हों इधर ले जाओ, इन्हों इधर ले जाओ, 5x माइनस 7x 20 माइनस 100। सो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 80। सो माइनस माइनस कैंसल x इज इक्वल टू 40। सो एक पेन की कॉस्ट कितनी है 40। सो ऑप्शन नंबर 3 ये अपना की आंसर। सो ये सवाल अपना देखो ऑप्शन विचों भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। सो देखो कि उन्हें क्या है कि जैसलमेर ते रामेल जैसलमेर सो ठीक है जैसलमेर है। सो जैसलमेर ते रामेल दोनों को इक्को जिहे रुपये है, ठीक है। सो जो आप देखो एक पेन की कॉस्ट 20 रुपये मानते हैं। सो एक पेन की कॉस्ट कितनी मानते हैं 20। सो 20 के अकॉर्डिंग इन्होंने दोनों के कोल इक्को जिहे रुपये होने चाहिए। सो देखो 20 एक पेन की कॉस्ट है। सो 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी जैसलमेर की, जैसलमेर के अकॉर्डिंग जैसलमेर को 5 पेन है तो 5 पेन की कॉस्ट 100 रुपये, तो वो बचा कितना 100 रुपये। सो ये टोटल कितना होगा 200 रुपया। कि जेकर एक पेन की कॉस्ट 20 रुपये है दैन जैसलमेर को टोटल कितने रुपये होने चाहिए 200 रुपया। सो हम एक पेन की कॉस्ट 20 रुपये मान गए 20 रुपये मान गए। रामेल को कितने रुपये होंगे वो बारे गल करते हैं। रामेल ने पेन खरीदे 7। सो पेन की कॉस्ट कितनी होगी 140। सो बाकी कितने बचते 20, 140 प्लस 20 160, मतलब ये दोनों बराबर नहीं हुए। सो ऑप्शन नंबर 20 की कैंसल होगी। सो हम ऑप्शन नंबर 40 चकते हैं। सो ऑप्शन जेकर एक पेन की कॉस्ट 40 रुपये है, जैसलमेर ने 5 पेन खरीदे है, तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी 200। तो और बाकी कितने बचते हैं 100 रुपया। तो इट मीनस जैसलमेर को कितने 300 रुपीज़ है, ठीक है, जैसलमेर को कितने 300। सो सेम इस तरह ही जेकर एक पेन की कॉस्ट 40 रुपये है तो रामेल को कितने रुपये होंगे। रामेल को टोटल 7 पेन है, 7 गुणा 40 280 हो गए।
प्लस बाकी कितने बचे 20 रुपये बचे कोल, सो 20 प्लस करांगे, सो आंसर कितना 300। सो जेकर एक पेन की कॉस्ट 40 रुपीज़ है, दैन दोवां कोल की इक्को रुपये बचणगे। सो आप ऑप्शन के विचों भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ओके हाँ जी, अगे सम नंबर 6 जो 2018 में आए थे पेपर के। सो देखो स्टेटमेंट की है, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स फॉर एवरी करैक्ट आंसर। ठीक है कि मीन कोई एग्जामिनेशन है पेपर के किसी बच्चे ने जेकर वो बच्चे का आंसर की है करैक्ट होंगे तो उन्होंने की है 4 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है जेकर वो बच्चे का आंसर की है करैक्ट होंगे तो उन्होंने किन्ने मार्क्स मिलते हैं 4 एंड लूज 1 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। कि जेकर बच्चे का आंसर रॉन्ग होंगे तो वह 1 मार्क्स की है कट हो जाता है। ओके इफ़ ही अटैम्प्ट ऑल 75 क्वेश्चन कि बच्चे ने टोटल 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए एंड सिक्योर 125 मार्क्स। तो मतलब बच्चे ने 125 की मार्क्स अटैम्प्ट मतलब सिक्योर किए है, मतलब बच्चे को जो मार्क्स मिले वो किन्ने 125। दैन द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करैक्टली। तो आप फाइंड करना है कि बच्चे ने किन्ने क्वेश्चन करैक्ट क्वेश्चन की अटैम्प्ट किए। ठीक है सो देखो जो चीज़ फाइंड करनी है ना वो लेट करांगे। तो देखो लेट द नंबर ऑफ करैक्ट आंसर वो किन्ने एक्स है। ठीक है एंड इनकरैक्ट आंसर किन्ने होने फिर नंबर ऑफ इनकरैक्ट आंसर 75 माइनस एक्स। सो ये कनसैप्ट किमें है ये बारे गल करते देखो आप कि देखो जेकर आप गल करिए टोटल तो 75 है जिहदे विचों मान लो बच्चे दे 25 च करैक्ट हो जाते हैं तो इनकरैक्ट किन्ने होणगे जे आप फाइंड करने हो तो की करांगे 75 विचों 25 माइनस करांगे तो आपां नूं इनकरैक्ट मिल जाएंगे। उस तरह ही एक्स नूं 75 विचों माइनस करता तो आपां नूं इनकरैक्ट आंसर मिल चुके हैं। ठीक सो देखो हुण ये आप गल कर रहे हैं नंबर ऑफ आंसर कि किन्ने उन्हें आंसर दिते है किन्ने उन्हें इनकरैक्ट आंसर दिते है किन्ने उन्हें करैक्ट आंसर दिते है। हुण अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो आपां गिवन है सो आपां नूं बच्चे दे मार्क्स गिवन ने एक तो ये 125 एक ये मार्क्स एंड एक आपां की है ये। ठीक सो देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो 4 मार्क्स मिलते उन्होंने करैक्ट आंसर दे। ठीक है सो 1 मार्क्स की होते इनकरैक्ट आंसर दे मतलब जो 1 मार्क्स इनकरैक्ट आंसर दे की लूज हो जाते हैं। ठीक है 4 मार्क्स की उन्होंने मिल जाते हैं तो 1 मार्क्स की वो कट्टे जाते हैं। सो इन्होंने दोनों की कटिंग करके उसका टोटल स्कोर कितना 125 है। सो इट मीन वो मार्क्स लूज हो रहा है। सो 40 सिंबल की आएगा माइनस आएगा। तो देखो 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 75 माइनस एक्स इज इक्वल टू 125। सो अपन सॉल्व करेंगे 4x माइनस 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 125। सो इन्होंने दोनों प्लस 5x सो माइनस 75 मूव करेंगे आप इधरले पास इधरली साइड 125 प्लस 75 सो 5x इज इक्वल टू 200। सो x इज इक्वल टू 200 बाई 5 सो x की वैल्यू अपनी कितनी है 40। ओके सो एक्स आप की लेट किया कि नंबर ऑफ करैक्ट आंसर। ओके सो अपने नंबर ऑफ करैक्ट आंसर कितने 40 है। सो ये अकॉर्डिंग देखो सो अपनी ऑप्शन नंबर 3 की है ये आंसर है। ठीक हाँ जी हुण ये सवाल अपना ऑप्शन के विचों भी सॉल्व हो सकता है। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करिए तो देखो कि अपन पूछा क्यों नहीं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करैक्टली कि मीन जो वो आंसर करैक्ट है वो फाइंड करने हैं। इट मीन जो ऑप्शन दे रखी हैं ये सारियां करैक्ट हो सकती हैं। ठीक है इन्होंने ऑप्शनों में सिलेक्ट करना है कि केड़ी की है करैक्ट आंसर होगी। ठीक है मतलब जितने वो सवाल अपने काउंटिंग के अकॉर्डिंग जो कि उन्हें करैक्ट अटैम्प्ट किए है। ठीक है सो देखो टोटल क्वेश्चन उन्हें अटैम्प्ट किए अपने 75। ठीक है सो 75 विचों कुछ उन्हें की है इनकरैक्ट अटैम्प्ट किए है कुछ उन्हें करैक्ट किए है। ठीक इत्थे करैक्ट कर लो इत्थे इनकरैक्ट कर लो। ठीक है सो देखो करैक्ट के विच आपां नूं गिवन की होनी कि करैक्ट जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है वो 4 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है तो जो वो की है
ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ 1 ਮਾਰਕਸ ਕੀ ਹੈ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਕਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੂੰ 4 ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਕੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਸਕੋਰ 125 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਟੋਟਲ ਸਕੋਰ 125 ਬਣਾਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ 35, ਸੋ 35 ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਇਨਕਰੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 75 ਮਾਈਨਸ 35, ਸੋ ਇਨਕਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਹੋਣਗੇ 40। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਕੋਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 4, 4 × 35। ਜੋ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆ ਉਹਦਾ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 1, 1 × 40, ਸੋ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਈਨਸ 35 × 4, 35 × 4 140 ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਨਸ 40, ਸੋ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 100। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 125, ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ 100, ਇਹ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਉਸ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ 42 ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ 40 ਜੋ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 40 ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਕਰੈਕਟ, ਕਰੈਕਟ ਕਿੰਨਾ 40 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਫਿਰ 70 ਮਾਈਨਸ 40 = 30। ਓਕੇ, ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਆ ਉਹਦਾ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ 4 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਜੋ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆ ਉਹਦਾ 1 ਸਕੋਰ ਕੀ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ 4 × 40 ਮਾਈਨਸ 1 × 30, ਸੌਰੀ 75 ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ ਟੋਟਲ ਕੁਐਸਚਨ 75 ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 35। ਓਕੇ, ਸੋ 4 × 40 160 ਮਾਈਨਸ 35, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 125। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 125। ਸੋ 40 ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਕੀ 125 ਸੋਲਵ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮ ਨੰਬਰ 7 ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਮ ਆਫ ₹3300 ਸ਼ੇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ ਰਾਮ, ਰਮੇਸ਼, ਰਹੀਮ ਐਂਡ ਰਵਿੰਦਰ। ਕਿ ਮੀਨਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ 3300 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਮ, ਰਮੇਸ਼, ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਰਾਮ ਗੈਟਸ 1/3 ਆਫ ਇਟ, ਕਿ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ 1/3 ਪਾਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਐਸ ਈਚ ਆਫ ਰਮੇਸ਼ ਐਂਡ ਰਹੀਮ, ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਹੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4/5 ਪਾਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ 4/5 ਪਾਰਟ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4/5 ਪਾਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਸੋ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ 1/3 ਪਾਰਟ ਇਸ 3300 ਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਟੋਟਲ 1100 ਰੁਪੀਜ਼। ਓਕੇ, ਰਮੇਸ਼, ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੋ ਟੋਟਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਨੂੰ 1100, ਸੋ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3300, ਸੋ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 1100, ਸੋ ਲੈਫਟ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਟੋਟਲ ਲੈਫਟ ਟੋਟਲ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ 2200। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੋ ਗੱਲ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 4/5 ਪਾਰਟ ਮਿਲਦਾ, ਬਟ ਜੋ 4/5 ਪਾਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ 2200 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 4/5 ਮਿਲਦਾ ਬਟ 2200 ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 440, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਮਲਟੀਪਲੀ ਕਰਾਂਗੇ 1760। ਓਕੇ, ਸੋ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 1760 ਰੁਪੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 1100, ਸੋ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ 33। ਸੋ ਇਹ 3 ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾ, ਸੋ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ।
ਸੋ ਦੇਖੋ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ 3300 ਮਾਈਨਸ 1100 प्लस 1760, तो 3300 माइनस 28, 3300 माइनस 2860 0440, तो टोटल रविंदर नूं कितना अमाउंट मिल रहा है 440 रुपीज़। ओके, इट मीन ऑप्शन नंबर 3 इज़ आंसर। ओके हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, जो ये क्वेश्चन है ये भी पेपर 2018 में आया थी। सो देखो, 2 पोल ऑफ हाइट 7 मीटर एंड 12 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेग्राउंड, मीन प्लेग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੋਲ ਨੇ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 7 ਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ 12 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो दो पोल इस तरह ने, ये 7 मीटर है, ये वाला 12 मीटर। ओके, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज़ 12 मीटर, मीन इन्होंने दोनों के विचाले जो डिस्टेंस कितना है 12 मीटर अपन दे रखे। सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, तो इन्होंने दोनों के टॉप के जो डिस्टेंस है ये वाला, ये आप फाइंड करना है। ओके, सो ये अपन ऑप्शन दे रखी है। तो देखो हम आप इन्होंने दो इस टॉप में आप ये ज्वाइन करांगे। ओके, जेकर ये डिस्टेंस 12 है तो ये भी कितना होगा 12 होएगा। ओके, सो ये टोटल कितना है 12 मीटर है। सो जेकर ये 7 है तो ये भी कितना है 7 होएगा। तो जो ऊपर बचा कितना रहेगा 12 के विचों 7 माइनस करांगे, सो ये 5 मीटर रह जाएगा। ठीक, सो ये बन रही अपनी राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये अपना बेस हो जाएगा। सो जो 5 है ये अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा, सो ये अपना हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, सो हाइपोटेनस फाइंड करना फार्मूला की है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस द स्क्वायर। सो देखो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो 144 प्लस 25 169, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 169। सो 169 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 13 मीटर। सो जो ये टॉप ने इन्होंने दोनों के टॉप का डिस्टेंस कितना आएगा 13 मीटर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। सो देखो हम ये अपना लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो देखो ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डे, कि कोई दो पर्सन ए तो बी है, ये दोनों मिलके किसी वर्क को 15 डे में कंप्लीट कर देंगे। तो बी एंड सी इन 20 डे, ये दोनों 20 डे वर्क को फिनिश कर देंगे। सी एंड ए वर्क को 30 डे फिनिश कर देंगे। सो दिन आप फाइंड करना कि जो ए है अलोन, ए इकला किन्ने दिन वर्क फिनिश करेगा। सो देखो आपको गिवन की है ए एंड बी जो वर्क करते वो किन्ने 15 डेज करते हैं। ए एंड बी कंप्लीट वर्क इन इज इक्वल टू 15 डे। ओके, सो बी एंड सी कंप्लीट करते वर्क को 20 डे विच, सी एंड ए करते हैं वर्क को 30 डे विच। ओके, सो आप पहले ए का वर्क फाइंड करना है। सो ये अपने ऑप्शन दे रखे हैं। सो देखो सॉल्व करते हैं कि ए एंड बी दोनों मिल के, सो पहले अपन इस तरह कर दिए, ये कुछ अपन गिवन है। सो ए तो बी दोनों मिल के वर्क करते हैं 15 डे विच, बट जेकर आप इन्होंने दोनों के वर्क को 1 डे कन्वर्ट कर दिए। तो पहले भी गल की है कि जेकर किसी भी वर्क को आप 1 डे कन्वर्ट करना हो ना, सो जो अपन टोटल वर्क गिवन होंगे, टोटल टाइम करो जो टोटल डे जो भी गिवन होंगे वह रेसिप्रोकल कर देना होंगे। ठीक है, 1 डे का वर्क फाइंड करने वास्ते जो टाइम अपन गिवन है, मीन जो डे गिवन है वह कर दो रेसिप्रोकल, मीन 1 बाय गिवन टाइम। तो टाइम अपना डे भी हो सकता है, ठीक है, मंथ जो भी हो सकता है। ओके, वह कर दो रेसिप्रोकल जेकर आप 1 डे कन्वर्ट करना। जेकर आप फुल डे का फाइंड करना है तो 1 डे का गिवन है, तो फिर आप 1 डे का रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, सो फिलहाल इस गल समझ के चलना आप कि जेकर आप 1 डे का वर्क फाइंड करना ना, सो जो अपन टोटल डे गिवन है वह रेसिप्रोकल कर देना होंगे। सो देखो हम ए तो बी का वर्क अपन फुल गिवन है 15 डे, बट ए एंड बी कंप्लीट या फिनिश वर्क इन 1 डे। सो एक दिन का काम कितना करेंगे वो क्या 1/15। सो एक दिन जो काम करेंगे वो टोटल वर्क का रेसिप्रोकल। सो इस तरह बी तो सी जो वर्क करेंगे 1 डे वो कि 1/20, तो सी तो ए जो वर्क करेंगे 1 डे वो कि 1/30। ठीक, सो देखो हम 3 इक्वेशन बन चुकी हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/15,
बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/20, ए प्लस सी इज इक्वल टू 1/30। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सैकेंड एंड थर्ड। तो आप फर्स्ट तो सैकेंड इक्वेशन सॉल्व करके बी ਨੂੰ एलिमिनेट करांगे। ठीक है, सो 1 - 2। तो देखो ए प्लस बी इज इक्वल 15 एंड बी प्लस सी इज इक्वल 1/20। सो इन्हें करनी माइनस, सो ये साइन चेंज कर देंगे आप। सो बी कैंसल हो जाएगा, तो बचा ए माइनस सी बचा है। सो 1/15 के विचों माइनस 1/20 करांगे, सो एलसीएम इहदा 60 आएगा। 4 - 3 यानी कि 1/60, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ए माइनस सी की वैल्यू कितनी है 1/60, तो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1/30। सो हुण आपां इन्हां दोनों वैल्यू नूं सॉल्व करांगे। तो देखो ए प्लस सी इज इक्वल टू 1/30 है, तो ए माइनस सी इज इक्वल टू 1/60। सो इनू ऐड कर देने आपां 3 + 4, सो ये कैंसल 2a इज इक्वल टू, सो 1/30 + 1/60, 60 का एलसीएम आएगा। 2 + 1 इज इक्वल टू 3/60, सो 2a इज इक्वल टू 3/60। सो ये दोनों कैंसल 1/20 हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 1/40। ओके, सो ए जो वर्क कर रहा है 1 डे में वो कितना 1/40। ए फिनिश वर्क इन 1 डे, तो 1/40 है। ओके, क्योंकि जो अपना क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन है ना वो अपन पूछा गया कि ए जो वर्क ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, मतलब फुल वर्क बारे पूछा गया। ठीक है, बट जो आप फाइंड किया ਇਹਦਾ ਉਹ 1 डे ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ कि 1 डे ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ वर्क करेगा। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 1 डे ਦਾ वर्क फाइंड करना ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ वर्क ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਿਓ। बट जेकर ਆਪਾਂ ਗਿਵਨ टोटल टाइम मतलब टोटल वर्क फाइंड करना ਹੋਵੇ ਤੇ 1 डे ਦਾ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 1 डे ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ओके, सो इट मीन आप जो ए कंप्लीट द वर्क, जो ए पर्सन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। ओके, सो 40 डे के अकॉर्डिंग अपने को ऑप्शन नंबर 1 जो की है इसका की है आंसर है। सो इस तरह चैप्टर नंबर 2 जो क्वेश्चन अपने की है पूरी तरह सॉल्व हो चुके हैं।